हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेल फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों की जब बात होती है तो सबसे पहले इजिप्ट का ही नाम आता है। यस ऑफ कोर्स, यहाँ का इतिहास भी पुराना है, लेकिन हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि इजिप्ट के इतिहास को तो जानते होंगे, लेकिन हाल फिलहाल में वहाँ से जो चौंकाने वाली चीजें मिली हैं उसकी जानकारी नहीं होगी। डू यू नो, इस देश के बारे में कहा ही जाता है कि जितना भी रिसर्च करो उतना ही कम पड़ जाएगा। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को कई ऐसी चीजें इस देश से मिली हैं जिसे देखने के बाद सभी चौंक गए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1। वेल दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि साल 2018 में इस देश में एक ऐसी सार्कोफेगस जमीन के सैकड़ों मीटर गहराई में मिली है कि इसे देखने के बाद कोई भी हक्का बक्का रह जाए। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस सार्कोफेगस यानी कि कॉफिन के अंदर एक लाल रंग की लिक्विड भी थी। कहा जाता है कि आज से पहले किसी भी कॉफिन में लाल रंग का लिक्विड नहीं देखा गया था। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इस बड़े से बक्से में एक या दो नहीं बल्कि तीन कंकाल भी मिले। कहते हैं कि जब इनकी पड़ताल की गई तो ये भी पाया गया कि 2 मेल थे जबकि एक कंकाल फीमेल की थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो महिला थी इसके सिर में एक बड़ा सा छेद था, एक ऐसा होल जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद महिला की ब्रेन सर्जरी हुई हो। आप देख सकते हैं कि कैसे इसके सिर के बीचों बीच ये गड्ढा है। आज भी साइंटिस्ट इस बात का पता लगा रहे हैं कि आखिर में ये लाल लिक्विड क्या था और सार्कोफेगस में डालकर डेड बॉडी को रखने का क्या मतलब था। आप समझ सकते हैं कि इजिप्ट देश में उस समय भी मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया था कि ब्रेन सर्जरी की जाती थी। नंबर 2। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे इजिप्ट के इतिहास का सबसे अनोखा खोज माना गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस खोज को हुए अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है स्टैचू रामसेस II की। ये इजिप्ट के इतिहास के सबसे महान राजा कहलाते हैं। आज भी दुनिया में इन्हें ग्रेट एंसेस्टर के नाम से ही जानता है। साल 2019 सितंबर के महीने में उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा जमीन के नीचे से मिली। कहते हैं कि जहां से स्टैचू मिली है वहां से इनके महल की दूरी ज्यादा नहीं थी, वो 15 किलोमीटर के अंदर में ही आता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि जिसे पकड़ा गया था यहाँ पर जमीन खोदते हुए, उसे शायद ये बात पता थी यहाँ पर महान राजा रामसेस II की प्रतिमा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चला, वैसे ही यहाँ पर जबरदस्त तरीके से खुदाई शुरू कर दी गई। अच्छी बात तो ये रही कि ये जमीन के बहुत अंदर नहीं थी। इनकी स्टैचू को देखकर हर कोई हैरान रह गया था कि इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे हजारों सालों से जमीन के अंदर सही सलामत थी। दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि प्रतिमा लकड़ी की बनी थी। हालांकि इस बात की कंफर्मेशन आने में 2 दिनों का वक्त लगा, लेकिन जब सबको पता चला कि किंग रामसेस II मिले हैं तो लोगों के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इनकी पॉपुलैरिटी थी ही इतनी, क्या बात है। लेकिन आप खुद ही देखिए कि ये लकड़ी के बने होने के बाद भी सही सलामत थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सवाल ये भी है कि लकड़ी इतने सालों तक जमीन के अंदर कैसे सही सलामत थी। पिंक कलर की इस किंग रामसेस II प्रतिमा ने तहलका मचा दिया। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम आपको बहुत कुछ रोचक दिखाने वाले हैं। नंबर 3। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इजिप्ट से ही 46,000 साल पुराना जहाज मिला। जी हाँ, आपको हैरानी होगी, जब ये जहाज 1954 में मिला था तब कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना पुराना जहाज कैसे अब तक सुरक्षित रह सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किसी भी लकड़ी में इतनी ताकत है कि वो 46 साल तक टिका रहे? आज भी ये बात पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या कमाल की चीज इस लकड़ी के साथ इजिप्ट के लोगों ने लगाई थी कि ये आज भी उसी हालत में थी जैसा कि 46,000 साल पहले थी। कहते हैं कि इजिप्ट के लोग शुरू से ही बहुत एडवांस हुआ करते थे, लेकिन इस तरह की खोज वाकई में किसी के लिए भी सरप्राइजिंग ही है।
ऐसा कहा जाता है कि इस स्पेशल जहाज से यहाँ के लोग पानी में तैरते थे, साथ ही साथ आसमान में ही इसका यूज करते थे। यहाँ की सभ्यता के मुताबिक इस जहाज से इजिप्ट के किंग आसमान में जाकर ईश्वर का आशीर्वाद लेते थे। क्या बात है! इस तरह की बात में कितनी सच्चाई है हमें पता नहीं, लेकिन एक बात जो हम जानते हैं वो ये है कि वाकई में इजिप्ट की सभ्यता बहुत ही यूनिक थी। कहा जाता है कि शायद इस जहाज की मदद से पिरामिड को बनाया गया। अब आप ही बताइए कि अगर इसमें सच्चाई है तो ये जहाज कितना हिस्टोरिकल है। नंबर 4। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कायरो शहर में 4 नए ताबूत मिले हैं। 24 अप्रैल को मिस्र की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटिक्विटीज ने इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि ये ताबूत 17वें साम्राज्य के हो सकते हैं, यानी 1550 BCE के आसपास के। इसी के आसपास इसके वर्कशॉप के अवशेष भी मिले हैं, जहां ताबूतों में सोए गए लोगों के लिए जेवर बर्तन बनाने का काम चलता रहा होगा। हालांकि मॉडर्न ख्यालों वाले पुरातत्वविद भी ताबूतों को खोलने से परहेज कर रहे हैं, जिसकी वजह थे राजा तूतनखामेन। कौन थे ये राजा? साल 1922 में अंग्रेज पुरातत्वविद होवार्ड कॉट और उनके सहयोगी लॉर्ड कर्नरवन ने इजिप्ट के लक्जर शहर में तूतनखामेन का मकबरा खोज निकाला था। इतिहासकारों के अनुसार वो प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। ताबूत खोलने पर बिल्कुल साबुत और बेहद कीमती आभूषणों से भरा हुआ था। माना गया कि मौत के वक्त राजा की उम्र 17 साल से अधिक नहीं रही होगी। उनकी मौत की सही वजह कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, आपको बता दूं कि मिस्र, रोम और ग्रीस में राजाओं और राजसी खानदान या बड़े पदों पर काम करने वालों की मौत पर उन्हें सामान्य लकड़ी के ताबूतों में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि लकड़ी के ताबूत को एक डब्बे में बंद किया जाता था। पत्थर से बना यही डब्बा सार्कोफेगस कहलाता था। पत्थर का ये ताबूत जमीन से कुछ ऊपर रखा जाता था। मिस्र में इसकी शुरुआत 2686 BCE की मानी जाती है। माना जाता है कि मौत के बाद दूसरे संसार में व्यक्ति साबुत पहुँचे, इसके लिए सार्कोफेगस जरूरी है। लकड़ी पर नक्काशी के साथ ताबूत के भीतर कीमती रत्न और गहने भी रखे जाते थे। साथ ही मृतक का नाम खुदवाया जाता था ताकि मरने के बाद उसे कोई मुश्किल ना हो। साथ ही साथ सार्कोफेगस लकड़ी के चौकोर ताबूत से अलग मृतक के शरीर को बनावट और कद के आधार पर बने होते थे। पुनर्जन्म पर यकीन करने वाली मिस्र की सभ्यता में मरने वाले के शरीर पर खास लेप किया जाता था और फिर उसे दफनाया जाता, जिससे शरीर खराब ना हो। नंबर 5। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इजिप्ट के जमीन के नीचे 24 ऐसे कॉफिन मिले हैं जिसे देखने के बाद कोई भी हैरान हो जाए। कहते हैं कि ये कॉफिन इतने बड़े थे कि किसी की भी जान निकल जाए देखकर। अब दोस्तों, सवाल ये था कि जब ये इंसानों के लिए नहीं बने थे तो आखिर किसके लिए थे? आपको बता दूं कि एक्चुअली में ये थे एपिस बुल्स के। कहते हैं कि यहाँ पर एपिस बुल्स को हजारों साल पहले दफनाया गया था। वैसे भी इजिप्ट के इतिहास में इस बुल की क्या अहमियत है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझिए कि एक साथ 24 इतने बड़े कॉफिन मिलना कोई मजाक की बात नहीं थी। कहा जाता है कि यहाँ पर एपिस बुल को भी उनकी अंतिम यात्रा में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। ये यहाँ के किंग के ताकत का प्रतीक होते थे। क्या बात है! तभी तो कहा जाता है कि इजिप्ट देश में जहाँ भी खुदाई होती है, यहाँ की सभ्यता के बारे में हमें कुछ न कुछ पता चल ही जाता है। ये देश है कि इतिहासकारों के लिए जन्नत। नंबर 6। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इंग्लैंड के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के मिट्टी से हजारों साल पुरानी 150 से ज्यादा पेंटिंग्स ढूंढ निकाली। दोस्तों, कहते हैं कि ये पेंटिंग्स इतने अट्रैक्टिव थे कि कोई इन्हें देखकर यकीन नहीं कर सकता है कि ये हाथों से बने हैं। ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह के पेंटर्स उस जमाने में इजिप्ट देश में हुआ करते थे। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इनमें से ज्यादातर जो पेंटिंग्स थी वो भी कॉफिन के अंदर से ही मिली थी। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा था कि यहाँ के जो राजा या रानी मरते थे या कोई बड़े अधिकारी की मौत होती थी तो तमाम चीजों के साथ साथ यहाँ पर स्पेशल पेंटिंग्स भी इनके साथ ही दफन कर दिए जाते थे। आज भी इस बात को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर में ये किस तरह के पेंट्स का इस्तेमाल करते थे कि हजारों सालों के बाद भी आज ऐसे ही टिके हुए हैं, वैसे ही चमक रहे हैं
जैसे कि पहले हुआ करते थे, ये किस तरह के कागज का इस्तेमाल करते थे, ये सारी चीजें आज भी जांच का विषय है। नंबर 7 दोस्तों, इजिप्ट के कई लोगों ने अपने फेसबुक पेज पर एक कथित हिंदू मंदिर की तस्वीर शेयर की थी। ये बहुत पॉपुलर हुआ था। इसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर हजारों साल पुराने एक हिंदू मंदिर की है, जिसकी खोज मुस्लिम देश मिस्र में की गई है। तस्वीर के साथ ये भी लिखा है कि मिस्र के एक मकबरे के नीचे ये हजारों साल पुराना मंदिर मिला है। साथ में देवी देवताओं की बहुत सी मूर्तियां भी मिली हैं। कुछ लोगों ने इस तस्वीर को ये लिखकर शेयर किया है कि दुनिया के किसी भी कोने में खुदाई करने पर हिंदू मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। ये सिद्ध करता है कि पहले पूरी दुनिया में केवल हिंदू धर्म ही था। देखने में ये तस्वीर किसी प्राचीन इमारत की तरह लगती है। तस्वीर में एक शख्स भी दिखाई देता है, जिसे देखकर लगता है कि वो इन प्रतिमाओं के बारे में कुछ समझ रहा है। रिवर्स इमेज सर्च की मदद से हमने पाया कि ये तस्वीर सही है, यानी कि तस्वीर से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन तस्वीर का संदर्भ पूरी तरह से बदल दिया गया है। अपनी जांच में हमने पाया कि ये तस्वीर मिस्र की राजधानी कायरो के नजदीक सक्कारा प्रांत में स्थित एक पिरामिड परिसर की है। ये एक नया मकबरा है जिसे मिस्र के पुरातत्वविदों ने हाल ही में खोजा है। बताया गया है कि ये मकबरा 4400 सालों से अनछुआ था। जिन पुरातत्वविदों ने टीलों के बीच दबे इस मकबरे की खोज की है, उनके अनुसार मकबरे में मिली कलाकृतियां मिस्र पर 2500 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व के बीच शासन करने वाली 5वें राजवंश के दौर की है। लेकिन हिंदू देवी देवताओं और किसी मंदिर से इस साइट के जुड़ाव की बात पुरातत्वविदों ने नहीं की है। नंबर 8 दोस्तों, आज से 4 से 5000 वर्ष पूर्व दुनिया के हर कोने में लगभग एक ही काल में पिरामिड बनाए गए। ये वही काल था जब मिस्र में पिरामिड बने थे, जबकि इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, असीरिया, मेहरगढ़, सैंधव, पारस से आदि प्राचीन सभ्यताएं अपने विकास के चरम पर थी। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार स्वास्तिक है पिरामिड का प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, इसके अनुसार हिंदू धर्म में स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। स्वास्तिक के प्रयोग से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। आज भी आप देखते होंगे कि कई ऊंची ऊंची बिल्डिंग के ऊपर पिरामिड शेप की चीज को तैयार किया जाता है, जिसका दोस्तों साफ साफ मतलब होता है कि पॉजिटिव पावर को अट्रैक्ट करना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।